बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो प्रीवियस टॉपिक था और प्रीवियस चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू द स्मॉल सिलेबस। आज जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर हमारा 14 होगा, लेक्चर नंबर 1। उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? नाम है उस चैप्टर का फाइल हैंडलिंग इन सी। जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें भी हमने सी से रिलेटेड ही वर्किंग की थी। सी से रिलेटेड ही यानी कि टॉपिक्स पढ़े थे सी को समझने के लिए। आई होप कि आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। अब आइए देखते हैं हम लोग के सी के लेके या सी में वर्क करते हुए हम फाइल को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। ये आप लोगों का मेन चैप्टर का नाम है फाइल हैंडलिंग इन सी। आइए देखते हैं कि एक्चुअली फाइल है क्या। फाइल का नाम तो हम काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं, आज हम उसको पढ़ लेते हैं कि फाइल क्या है। आइए अब टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। फाइल क्या है हमारे पास? इज अ डाटा इज स्टोर्ड इन ड्रॉर इन अ फॉर्म ऑफ फाइल्स। डाटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फाइल्स। जो आपके पास एक्चुअली डाटा होता है किसी भी सिस्टम में आप लोग रख लो, चाहे आप प्रोग्राम में कर रहे हो वही वर्किंग इन सी या सी शार्प एंड HTML। आपका जो भी डाटा होगा एक दफ़ा तो उसको कंपाइल करने के लिए सिस्टम में स्टोर करना पड़ेगा। कम अज़ कम उसको एक दफ़ा सिस्टम में क्या करना पड़ेगा बेटा? स्टोर या सेव करना पड़ेगा। वो जो डाटा होगा स्टोर होगा किसकी फॉर्म में होगा? फाइल्स की फॉर्म में होगा। याद रखिएगा, किसकी फॉर्म में होगा? जाके से फाइल्स की फॉर्म में जाके डाटा स्टोर होगा आपके सिस्टम में। अब फाइल्स क्या है देखिएगा। फाइल इज अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी कि जो काम आप कर रहे हो उस काम से रिलेटेड जो आपके पास डाटा है उसी में अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है। सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, जो काम आप कर रहे थे या जो वर्क कर रहे थे, फर्ज आप कोई प्रोग्राम बना रहे थे सी में, उसी का जो आप लोग डाटा क्या करोगे? एक दफ़ा सेव करोगे अपने सिस्टम में, स्टोर करोगे, दोबारा देखोगा अगर वही चीज़ उसी से रिलेटेड है या कोई और फाइल तो नहीं आ गया एक्स्ट्रा, उसी में जो रिलेटेड होगी उसको कहेंगे हम लोग फाइल। उसको क्या कहेंगे बच्चा? फाइल कहेंगे हम लोग। फाइल इज अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। जो काम आप कर रहे थे उससे रिलेटेड जो फाइल आपको मिलेगी, डाटा मिलेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? फाइल। यहाँ पर ओवरव्यू में एक और भी बात आप लोगों की बताई गई फाइल, और नेक्स्ट बताया गया कि स्ट्रीम्स क्या है। फाइल और स्ट्रीम देखिएगा। स्ट्रीम इज अ लॉजिकल इंटरफेस। क्या है बच्चों हमारे पास? इट इज अ लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल, यानी कि जो आपके पास फाइल होगी उसको एक इंटरफेस देना है लॉजिकली। जो आपके पास फाइल होगी उसको इंटरफेस क्या देना है? लॉजिकली। तो लॉजिकल इंटरफेस ऑफ अ फाइल को क्या कहेंगे आप लोग? ये एक स्ट्रीम के तौर पे है। जो हमारे पास रिलेटेड रिकॉर्ड था डाटा का उसको क्या कहते थे हम लोग? फाइल। जो फाइल है, फाइल का लॉजिकल इंटरफेस है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्ट्रीम कहेंगे। अब आगे देखिए, स्ट्रीम को थोड़ा सा डिटेल में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसी में देखिएगा, स्ट्रीम इज एसोसिएटेड टू अ फाइल यूजिंग ओपन ऑपरेशन। दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक होगा ओपन, नेक्स्ट होगा आप लोगों के पास क्लोज ऑपरेशन। या तो आप लोग किसी भी फाइल को, किसी भी डाटा को ओपन करते हो या क्या करते हो बच्चों? क्लोज करते हो। अब स्ट्रीम एक क्या, पहली बात जो आपने याद रखनी है लॉजिकल इंटरफेस। नेक्स्ट आपने क्या याद करनी है? ये ओपन ऑपरेशन पे वर्क करता है या क्लोज ऑपरेशन पे वर्क करता है। नेक्स्ट देखिएगा, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ डाटा। फ्लो ऑफ डाटा क्या होगा? डाटा का फ्लो, यानी कि डाटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। डाटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, चाहे वो विद इन कंपोनेंट्स है, विद इन कंप्यूटर्स है, या विद आउट कंप्यूटर, या विद इन नेटवर्क है, वो क्या होगा? डाटा का फ्लो होगा। अब याद रखिएगा, तो जो डाटा का फ्लो होता है वो हमेशा बच्चों सोर्स टू डेस्टिनेशन होता है। सोर्स टू डेस्टिनेशन होता है। जो फ्लो ऑफ डाटा होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स क्या होगा बच्चों? सेंडर होगा। जो डेस्टिनेशन होगा रिसीवर होगा। ये इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जो डाटा का फ्लो होता है हमेशा याद रखिएगा सेंडर टू रिसीवर होता है। यानी कि अब फर्ज क्या, आप लोग फोल्डर डाटा तस्वर कर लो कि आप लोग एक फोल्डर से डाटा को दूसरे फोल्डर में रखना चाह रहे हो, तो जो पहले वाला प्रीवियस फोल्डर होगा जहाँ से आप लोग डाटा उठा के कॉपी करके दूसरे फोल्डर में जाके पेस्ट करोगे,
पहले वाला क्या होगा, सोर्स, जहाँ पे जाके पेस्ट करोगे वो होगा आपका डेस्टिनेशन यानी कि रिसीवर। सेम नेटवर्क में भी आप लोगों ने इतना बहुत पढ़ा होगा कि एक सोर्स होता है, डेस्टिनेशन है, सेंडर और रिसीवर होता है। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लो आप लोग, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग। यहाँ पर देखिएगा दो तरह की आप लोगों को डेफिनेशन दिखाई जाएगी आगे आके। अब प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा फ्रॉम द सोर्स, देखिएगा ध्यान से, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा फ्रॉम द सोर्स इज नोन एज रीडिंग, फेचिंग, गेटिंग और एक्सट्रैक्टिंग डाटा। अब ये डेफिनेशन आप लोगों को दिखेगी, ये डेफिनेशन एज रीडिंग आ सकती है, व्हाट इज रीडिंग डाटा, व्हाट इज फेचिंग डाटा, व्हाट इज गेटिंग डाटा और व्हाट इज एक्सट्रैक्टिंग डाटा। अब ये चार पॉइंट्स आप लोगों को बताए गए हैं, ये चार पॉइंट्स की एक ही डेफिनेशन है। प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा फ्रॉम द सोर्स इज, यानी कि इंटर डाटा आप लोग किससे कर रहे हो, सोर्स से कर रहे हो। अगर सोर्स से डाटा ले रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, रीडिंग डाटा, फेचिंग डाटा कहलाएगा, या गेटिंग डाटा या एक्सट्रैक्टिंग डाटा कहलाएगा। अब दूसरी भी है, आप लोग दूसरी भी देख लो, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट। यहाँ पर क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट डाटा टू डेस्टिनेशन, यानी कि सोर्स से लेके यहाँ पे बात क्या आएगी, डेस्टिनेशन की जब बात आएगी तो इसको बच्चों कहेंगे आप लोग राइटिंग डाटा, स्टोरिंग डाटा, इंसर्टिंग डाटा और पुटिंग डाटा। थोड़ा सा फर्क है इसमें, देखिएगा दो डेफिनेशन यहाँ पर आप लोगों को दिखेगी, एक है रीडिंग डाटा की, एक दूसरे पास आपके पास है राइटिंग डाटा की। सेम रीडिंग डाटा की, राइटिंग डाटा की, आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज रीडिंग डाटा एंड व्हाट इज राइटिंग डाटा, तो आपने ये दो डेफिनेशन लिखनी है, इसकी अलग और इसकी अलग। अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सट्रैक्टिंग डाटा एंड पुटिंग डाटा या इंसर्टिंग डाटा, मोस्टली जो क्वेश्चन आता है या आता है रीडिंग डाटा या राइटिंग डाटा, या आता है व्हाट इज एक्सट्रैक्टिंग डाटा, व्हाट इज इंसर्टिंग डाटा, या डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्टिंग और इंसर्टिंग डाटा। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लेनी है और याद भी करनी है। अगर सोर्स से डाटा ले रहे हो तो उसको रीड कहोगे, फेच कहोगे, गेटिंग, एक्सट्रैक्टिंग। अगर डाटा आउटपुट के तौर पे आ रहा है डेस्टिनेशन के पास तो उसको क्या कहेंगे, या राइटिंग या स्टोरिंग या इंसर्टिंग या पुटिंग कहेंगे हम लोग। अब देखते हैं किस तरह की टाइप्स होती है, किस चीज़ की, स्ट्रीम की। अब स्ट्रीम की टाइप्स दो तरह की होती हैं जो डाटा आपके पास होगा, एक होगी टेक्स्ट स्ट्रीम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाइनरी स्ट्रीम। टेक्स्ट की स्ट्रीम या बाइनरी स्ट्रीम, दो तरह की आप लोगों को स्ट्रीम दिखेगी। टेक्स्ट स्ट्रीम देखिएगा बच्चों, टेक्स्ट स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट इंक्लूड किस में होता है बच्चों, A to Z, इट्स मीन अल्फाबेट होते हैं टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट डाटा के लिए क्या इस्तेमाल करते थे हम लोग, अल्फाबेट्स, नॉट न्यूमेरिक का इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। न्यूमेरिक और फॉर्म होगी डाटा की। अब जो टेक्स्ट स्ट्रीम होगी किस चीज़ की होगी, अल्फाबेट की होती है, करेक्टर्स होते हैं उसमें। क्या होते हैं बच्चों, करेक्टर्स होते हैं। अब करेक्टर्स इंक्लूड किस में होते हैं, अल्फाबेट्स में होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा करेक्टर्स ट्रांसलेशन में अकर इन टेक्स्ट स्ट्रीम। अब जो करेक्टर की ट्रांसलेशन होती है में कहाँ पे होती है, टेक्स्ट स्ट्रीम में होती है। एग्जांपल आप लोगों को दिखेगी, न्यू लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज कैरेज रिटर्न। एग्जांपल आप लोगों को दिखेगी, न्यू लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज कैरेज रिटर्न। यानी कि अगर आप लोग न्यू लाइन ड्रा करना चाहोगे तो आप लोग को किस की फॉर्म दिखाएगी, टेक्स्ट स्ट्रीम की जो होगी वो किस की एग्जांपल में आएगी, न्यू लाइन की बात अगर हो तो कौन सा हुआ, टेक्स्ट हुआ। टेक्स्ट में मोस्टली होता है क्या, A to Z अल्फाबेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब एक लाइन कंप्लीट होगी तो आप लोग को नेक्स्ट लाइन पे आना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट स्ट्रीम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसका हमारे पास बच्चों है, देयर मे नॉट बी one to one relation between characters written and those on external devices. There may not be one to one, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, one to one relation between characters। अब करेक्टर में मैंने आप लोगों को क्या बताया, क्या हो सकते हैं,
A to Z हो सकते हैं। आप लोग जो भी फर्ज किया वर्किंग कर रहे हो किस में, सी में। अब उनमें जो रिलेशन होगा क्या होगा, वन बाई वन होगा। क्या होगा, 1/1 होगा। रिटन एंड दोज ऑन एक्सटर्नल डिवाइसेस। आप लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस के तौर पे भी उसको ले सकते हो अगर बात हो रही टेक्स्ट स्ट्रीम की। तो अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप लोगों को दिखाया गया बच्चों बाइनरी स्ट्रीम। नेक्स्ट क्या है आपके पास, बाइनरी स्ट्रीम है। बाइनरी स्ट्रीम को देखिएगा कि ये बाइनरी स्ट्रीम क्या है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। बाइनरी क्या है, सीक्वेंस ऑफ किस चीज की बच्चों, बाइट्स की। मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ व्हाट इज बाइट्स या व्हाट इज बाइट। यहाँ पर मुझे आप लोग बताइएगा जो एक बाइट होगा कितने बिट के बराबर होगा। एक बाइट आप कितने बिट के बराबर होगा बच्चों, जी वेरी गुड, 8 बिट होंगे तो जाके क्या बनेगा हमारे पास, एक बाइट बनेगा। अब 8 बिट का एक हमारे पास क्या बनता है, बाइट। जो अगर बात आ रही है किस चीज की, बाइट्स की, तब क्या कहेंगे हम लोग, इट इज अ बाइनरी स्ट्रीम। इट इज अ बाइनरी स्ट्रीम। अब बाइनरी स्ट्रीम में मुझे एक बात बताओ, बाइनरी नंबर क्या होते हैं बच्चों। मैं अगर पूछ लूँ आप लोगों से कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, या एक क्वेश्चन कर आप लोगों से मैं और कर लेता हूँ कि कंप्यूटर, इन शॉर्ट आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग जो इंग्लिश में लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर। अब कंप्यूटर इस नंबर को समझ सकता है कि नहीं, कंप्यूटर को इस नंबर को समझने के लिए क्या किस चीज़ की जरूरत होगी, जी बता सकते हैं क्या में से, जी देखिएगा कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। यहाँ पर हम तो पढ़ रहे हैं कि नंबर लिखा हुआ है, NUMBER लिखा हुआ है। कंप्यूटर इसको समझने के लिए इसको कन्वर्ट किस लैंग्वेज में करेगा बच्चों, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी कोड हमारे पास क्या थे बच्चों, 1 और 0 थे। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है जो बाइनरी नंबर को लेके काम कर रही होती है, जो बाइनरी नंबर को लेके काम कर रही होती है। अब कंप्यूटर इस नंबर को इस कोड में जाके इनके वर्क करेगा, फिर उसको पता चलेगा कि ये नंबर की बात हो रही थी कि नंबर अब जाके डिस्प्ले करवाना है। अब देखिएगा नंबर ऑफ बाइट्स रिटन और रीड इज ऑलवेज सेम एज दोज ऑन एक्सटर्नल डिवाइसेस। It means there is 1-to-1 relation between bytes written or read and those on external devices. Same as compared to text stream की बात कर रहा है, वहाँ पर भी डेटा की आप लोगों को बता रहा था करेक्टर की 1-to-1 यानी कि रिलेशन होगा। यहाँ पर जो 1-to-1 रिलेशन किसका होगा बच्चों, किस चीज़ का होगा, बाइट का होगा। 1-to-1 रिलेशन किस चीज़ का होगा, बाइट का होगा। हमने ऊपर अभी देखा है जहाँ पर जो 1-to-1 रिलेशन था वो किस चीज़ का था बच्चों, करेक्टर्स का था। अब बाइनरी स्ट्रीम के लिए जो 1-to-1 रिलेशन होगा किस चीज़ का होगा, बाइट्स का होगा। ये फर्क आप लोगों ने ध्यान करना है। इसमें फर्क जो मिक्स नहीं कर देना कि उसमें जो रिलेशन है किस चीज़ का, करेक्टर का है, इसमें क्या है, बाइट का है। अब इसमें देखिएगा चाहे आप लोग डाटा रिटर्न कर लो या रीड कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, एक्सटर्नल डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो या एनी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इसमें आप लोगों को मेन फर्क 1-by-1 रिलेशन का करना है बाइनरी स्ट्रीम में और टेक्स्ट स्ट्रीम में आप लोगों को क्या करना है, 1-to-1 करेक्टर के लिहाज से फर्क रखना है। नेक्स्ट देखिए इसका पॉइंट, नो करेक्टर्स ट्रांसलेशन अकर इन बाइनरी स्ट्रीम। अब जो ट्रांसलेशन थी, जो आप लोगों को याद हो अभी हमने पीछे पढ़ा है, टेक्स्ट स्ट्रीम में जो हमारे पास क्या थी बच्चों, जो हमारे पास क्या थी बच्चों, करेक्टर ट्रांसलेशन थी किसमें, टेक्स्ट स्ट्रीम में। वहां पर यहाँ पर देखिएगा टेक्स्ट स्ट्रीम में जो ट्रांसलेशन थी किस चीज की, करेक्टर्स की, वो हो सकती थी में पॉसिबल थी। अब बाइनरी स्ट्रीम में जो आपके पास करेक्टर्स है वो नो करेक्टर ट्रांसलेशन यानी कि करेक्टर ट्रांसलेशन नहीं हो सकते। हाँ एक शर्त पे, जो आपके पास बाइनरी है, कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी नंबर समझ सकता है, करेक्टर को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। अगर आपके पास करेक्टर है तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन बाइनरी में हो सकती है, लेकिन बाइनरी की दोबारा बाइनरी सिस्टम
अगर कंप्यूटर जैसा कि आज समझ रहा है बाइनरी को, अब बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर को कोई और चीज़ को किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाइनरी को दोबारा बाइनरी करके समझता रहे, ये तो फजूल काम ही हो गया। कंप्यूटर को जो चाहिए होगा वो मिल गया किस में, बाइनरी में, लिहाजा वो बाइनरी को ट्रांसलेट करने की उसको ज़रूरत नहीं होगी, बाइनरी को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत उसको नहीं होगी। नो कैरेक्टर्स ट्रांसलेशंस अकर इन बाइनरी स्ट्रीम, क्यों? क्योंकि उसको बाइट्स की समझ आती है, बाइट्स इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सब आगे देखिएगा, सम एडिशनल बाइट्स सच एज फाइल सेक्टर ऑन द डिस्क आर एडेड टू अ बाइनरी स्ट्रीम। सम एडिशनल बाइट्स यानी कि अगर आप लोग कोई एक्स्ट्रा बाइट उसको देना चाहोगे, वो क्या करेगा, उसको ले लेगा, सच एज फाइल सेक्टर ऑन द डिस्क और एडेड टू अ बाइनरी स्ट्रीम। जो एडिशनल बाइट्स होंगे वो उसको ले लेगा, अपने पास डिस्क में सेव भी कर सकेगा और उसको बाइनरी स्ट्रीम में ऐड भी कर सकेगा। ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने देखा कि फाइल हैंडलिंग इन सी, जो हमारे पास चैप्टर था, उसमें हमने फाइल देखी, स्ट्रीम देखी और स्ट्रीम की आज आपने 2 टाइप्स पढ़ी है। आई होप कि समझ आ गई होगा आप लोगों को। अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर देम। अल्लाह हाफिज़।